हाँ जी, यस बेटा। हम बात कर रहे थे चाइना की। चाइना में हर 5 साल बाद इलेक्शन होती है। चाइना में हर 5 साल बाद इलेक्शन होती है और जो उसकी पार्लियामेंट है उसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नेशनल पीपल्स कांग्रेस। अब देखो इस पार्टी के इस चाइना में कोई 3000 मेंबर्स जो हैं हर साल इलेक्ट किए जाते हैं। हाउ मैनी 3000 जो मेंबर्स हैं वो हर साल इलेक्ट किए जाते हैं। सम मेंबर्स जो हैं वो आर्मी इलेक्ट करती है। कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो आर्मी इलेक्ट करती है। लेकिन जो मेन बात करें तो वो ये क्या है कि चाइना में एक ही पार्टी है। जो मेन पार्टी है वो एक ही पार्टी है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी है? चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। अब बात करें तो ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी आर और 8 स्मॉलर पार्टीज allied to it were allowed to contest the election held in 2002 and 3। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक बात करें 2002 और 3 की अगर बात करें, जब वहाँ पर इलेक्शन हुई तो एक मेन पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी छोटी छोटी 8 पार्टीज़ थी। और जो 8 पार्टीज़ थी अगर उनको भी इलेक्शन में खड़े होना था तो वो किसकी अप्रूवल लेनी पड़ती थी? चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की अप्रूवल लेनी पड़ती थी। इट मीन्स उसकी मंजूरी लेनी पड़ती थी। तो क्या है, तो एक ही हर बार एक और मंजूरी लेने के बाद उसको वोट किसको करना पड़ता था? कम्युनिस्ट पार्टी को ही सपोर्ट करना पड़ता था। तो गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। तो हमेशा चाइना में एक ही पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, आज भी है। वो पार्टी है द कम्युनिस्ट पार्टी। अब मैक्सिको की बात करें, एग्जाम्पल लें, तो वहाँ पर हर 6 साल के बाद इलेक्शन होता है। लेकिन अब वहाँ की बात करें तो पिछले 2000 एवरी इलेक्शन 2000 तक हर इलेक्शन में एक ही पार्टी जो है वो जीतती रही है। एक ही पार्टी जो है वो सत्ता में आती रही। वो पार्टी क्या है वो भी बताते हैं आपको। उस पार्टी का नाम है PRI। पार्टी का नाम क्या है? PRI। तो PRI की फुल फॉर्म तो ऐसे है, ये देखो, जैसे तो P की पहले आनी चाहिए, जहाँ पर उल्टा है, I की पहले फॉर्म आई है, तो इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो उसमें क्या है कि ऑपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शन। ओपोजिशन पार्टी भी इलेक्शन लड़ सकती है लेकिन कभी भी जीत नहीं सकती। नेवर मैनेज टू विन, जीत नहीं सकती। ऐसा क्यों है? क्यों अपोजिशन पार्टी जीत नहीं सकती? क्योंकि PRI पार्टी जो है वो अपनी डर्टी ट्रिक्स से हमेशा अपने आप को जिताती है। डर्टी ट्रिक्स, माल प्रैक्टिस, धोखे से हमेशा अपने आप को जिताती है। तो इस तरह से ओपोजिशन पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले वो जीत नहीं सकती। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो जितने भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सारा मीडिया जो है गवर्नमेंट के अंडर है। इवन देन के टीचर्स भी जो स्कूल्स में बच्चों को, पेरेंट्स को एक ही पाठ पढ़ाते हैं कि वोट किसको करनी है? PRI पार्टी को ही वोट करनी है। किसको वोट करनी है? PRI पार्टी को ही वोट करनी। इसके अलावा मीडिया है। मीडिया में भी क्या है? मीडिया भी गवर्नमेंट के अंडर है। मीडिया भी गवर्नमेंट के अंडर है। तो वो जो पार्टी चाहती है मीडिया भी लोगों को वही दिखाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो PRI पार्टी है वो स्पेंट लार्ज सम ऑफ मनी, अपने खुद को जिताने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करती है, जिसकी वजह से हर साल PRI पार्टी ही जीतती है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या चाइना में, पाकिस्तान में, मैक्सिको में जो गवर्नमेंट्स हैं, क्या इलेक्शन तो हर साल होती है लेकिन फिर भी क्या हम ऐसी गवर्नमेंट को क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं? नहीं, ऐसी गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्योंकि डेमोक्रेसी फ्री और फेयर इलेक्शन पे बेस्ड होती है। जो करंट पावर है क्या वेयर दोज करंटली इन पावर, वो लोग जो आज पावर में हैं वो क्या है, उनको अगर वो जीत सकते हैं तो वो हार भी सकते हैं। ठीक है, जे नहीं जो एक पार्टी है वो पावर में है तो लगातार वो जीतती जाएगी, ऐसा नहीं होता डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं बिना किसी धोखे के।
ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो नेक्स्ट फीचर है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। जो एक पर्सन है उसकी वोट 1 वोट होनी चाहिए और उस वोट की वैल्यू भी 1 ही होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर किसी की वोट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो किसी की वोट की वैल्यू बहुत कम है। तो डेमोक्रेसी की इस फॉर्म में क्या है कि हर एक पर्सन को 1 वोट का राइट होना चाहिए और उसका जो वैल्यू है वो भी इक्वल होना चाहिए। अगर हम बात करें कि अगर पीएम की वोट की जो वैल्यू है वही एक पीएम की वोट की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इन सऊदी अरेबिया वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट। सऊदी अरेबिया का बात करें तो वुमेन्स को राइट टू वोट नहीं है। द एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजन्स रूल्स इन सच ए वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन मिनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। अब एस्टोनिया की बात करें तो वहाँ पर जो लोग रशियन मिनॉरिटी के हैं वहाँ उनको राइट टू वोट नहीं है। जो लोग रशियन मिनॉरिटी के उनके राइट टू वोट नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करें, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सबको राइट टू वोट है। ठीक है, तो सभी की जो वोट की वैल्यू है सेम है, इक्वल है। तो ऐसे जो डेमोक्रेसी है इन्हीं प्रिंसिपल्स के बेस पर होनी चाहिए कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। आगे देखते हैं, कहते हैं इन ए डेमोक्रेसी each adult citizen must have 1 vote and each vote must have 1 value। तो डेमोक्रेसी क्या है कि जे ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट, सभी सिटीजन्स के एक वोट होना चाहिए और उस वोट की वैल्यू जो है वो भी सेम होनी चाहिए।